कुरान करीम में जब हम कुरान पढ़ते हैं तो वहाँ आयत सजदा आता है। तो वह आयत सजदा हम कैसे अदा करें? क्या हम एक बार 14 सजदे अदा कर सकते हैं या फिर जब पढ़ना है तभी अदा करना है? क्या मसाइल है और करना है तो किस तरीके से आयत सजदा अदा करना है? खड़े होकर बैठ के सजदा करना है या खड़े होना ज़रूरी है या बैठे बैठे भी सजदे तिलावत कर सकते हैं? ये सारे मसाइल इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। बगौर सुनिएगा और दूसरों तक शेयर कीजिएगा। देखिए, सजदे तिलावत के बारे में हम लोगों के यहाँ बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ये वाजिब और लाजिम और ज़रूरी है कि इस सजदे आयत को जब पढ़ते हैं तो इसका सजदा करना, सजदे तिलावत ये लाजिम और ज़रूरी है, उसको करना ज़रूरी है। नहीं करते हैं तो गुनहगार होते हैं। अब बात करते हैं कि 14 सजदे हैं तो हम क्या करें, किस तरीके से सजदा करें? 14 को एक साथ कर सकते हैं या फिर अलग अलग सजदा करना ज़रूरी है? तो देखिए, इसके 3 तरीके हैं। सबसे बेस्ट तरीका और सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आयत सजदा आए वहीं पे कुरान साइड में रखें और सजदे तिलावत अदा कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप उस वक्त तिलावत कर रहे हैं और बीच में सजदे तिलावत आ गया, आपको आगे और तिलावत करनी है तो आप तिलावत जारी रखते हैं और उसके बाद तिलावत मुकम्मल करने के बाद तिलावत करते हैं। तो ये तरीका भी सही है, जायज़ है। तीसरा तरीका ये है कि आप जब तिलावत कर रहे हैं, आयत सजदा आया, उस दिन आपने सजदा नहीं किया, दूसरे दिन आया वो भी सजदा नहीं किया, पूरे 14 सजदे कर लिए, पूरा कुरान मुकम्मल कर लिया, तब आप जाकर सजदे तिलावत अदा करते हैं तो भी जायज़ है, सजदा अदा हो जाएगा। लेकिन सही तरीका, बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका और सबसे अफजल तरीका ये है कि आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, आयत सजदा आया, आप कुरान को रख दें और वहीं पे आयत सजदा के पास ठहर कर तिलावत सजदा कर लें और उसके बाद फिर से आगे पढ़ना शुरू कर दें। बाकी 2 तरीके हैं, जो उसी दिन बाद में कर लें या फिर पूरे कुरान ख़त्म करने के बाद 14 सजदे एक साथ करें, सब जायज़ है। अब करना कैसे है सजदे तिलावत? देखिए, सजदे तिलावत करने के भी 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप बैठे बैठे सजदे में चले जाएँ, ये नियत करके कि अल्लाह मैं सजदे तिलावत अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बैठे हुए थे, तिलावत कर रहे थे, बैठे बैठे आप सजदे में चले गए और उठ कर बैठे तिलावत शुरू कर दिया, या फिर 14 एक साथ बैठकर ही कर लिया तो भी सजदा अदा हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप सजदे तिलावत पढ़ा, आप खड़े हुए, खड़े होकर सजदा किया और बैठे बैठे अपना सजदा करके वहीं बैठ गए, खड़े नहीं हुए। ये दोनों तरीके जायज़ हैं। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि आप आयत सजदा आया या फिर आयत सजदा आया नहीं, 1 2 3 4 कई सजदे हैं, तो आप इस तरीके से अदा करें कि खड़े हों और खड़े होने के बाद आप नियत करें क़िबला रुख होकर कि अल्लाह मैं सजदे तिलावत अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसके बाद सीधे सजदे में चले जाएँ। 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला कहें और उसके बाद फिर आप खड़े हो जाएँ। तो ये मुकम्मल सजदा होगा और ये तरीका सबसे बेस्ट और सबसे अफजल तरीका है, यानी खड़े होकर सजदे तिलावत को अदा करना और सजदे में जाना, फिर से खड़े होना। तो अगर 14 कर रहे हैं तो 14 इसी तरीके से करना, ये सबसे अफजल है। खड़े होना, फिर सजदे में जाना, फिर खड़े होना, फिर सजदे में जाना, फिर सजदा, इस तरीके से 14 मरतबा करना, ये सबसे अफजल है। दूसरा तरीका जो 1 मरतबा खड़ा हुआ और बाद गया 14 सजदे मुकम्मल करके फिर खड़ा हुआ, वो भी सही है। फिर एक तरीका ये कि कोई बैठे बैठे सजदा कर रहा है, 14 सजदा कर या बैठा ही रह गया, तो भी सही है, सब सही है, सब जायज़ है। लेकिन बेस्ट ये है कि आप खड़े हों और सजदे में जाएँ, फिर खड़े हो जाएँ, ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो आप बात को समझिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। सजदा तिलावत ज़रूरी है, लाजिम है, सब कोई समझें और दूसरों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।